एम के टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एम के आजाद। आज हम बात करेंगे कि झारखंड की राजनीतिक तपिश पूरी तरह से समाप्त पर है और महाराष्ट्र की चुनाव को भी ले लिया जाए तो दोनों के चुनाव के अंतिम चरण 20 नवंबर को होंगे। महाराष्ट्र में एक चरण में ही चुनाव हो रहा है, जबकि झारखंड में 2 चरण के चुनाव होने हैं। एक चुनाव 13 तारीख को समाप्त हो गया और 20 नवंबर को ही झारखंड के अंतिम मतदान किए जाएंगे और इस बीच सभी पार्टियां पूरी तरह से मुस्तैद जरूर नजर आ रही हैं। आज हम बात करेंगे कि तमाम चीजों के बीच जिस तरह से भारत में विदेशी मुद्रा भंडार के कमी होने की सूचना प्राप्त हुई तो इसे देखेगा कौन, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री चुनाव में व्यस्त है, चुनाव प्रचार में व्यस्त है। चाहे महाराष्ट्र हो चाहे झारखंड हो, तमाम जगह अपनी राजनीतिक शक्ति और अपने वोटों को साधने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है। कहा क्या जाए, झारखंड एक छोटा राज्य है, 81 विधानसभा सीट है और इसको लेकर जब भारतीय जनता पार्टी के तरफ से 40 हैवी वेट स्टार प्रचारकों को उतार दिया जाए तो समझा जा सकता है तो देश की सुधि लेगा कौन। भारत के प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार में व्यस्त है और देश के विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आ रही है। आज इसको टटोल लीजिए कि सिर्फ और सिर्फ विदेशी मुद्रा भंडार नहीं कम हुई और कम हो गए भारत का स्वर्ण भंडार भी, और कम हो गए एसडीआर के तहत में जो कुछ कमी होती है उसमें भी कमी हो गई। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में रखे हुए धन के बारे में उसमें भी कमी आ गई तो देखेगा कौन। बात किया जा रहा है भारत 5वीं अर्थव्यवस्था बनेगी, लेकिन जिस तरह से मुद्रा का कमी यानी विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार कमी देखी जा रही है तो इसे कहा क्या जाएगा, कौन है इसे देखने वाला। कहा जा रहा है, विपक्ष की बात कर लिया जाए तो कांग्रेस इस मामले में कहते हुए नजर आ रही है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार में ही लगेंगे। उन्हें देश की ज्यादा चिंता नहीं है, उनकी चिंता यह रहती है कि किस तरह से राज्य दर राज्य उनके हाथों में चला आए और अपने मुताबिक पूरी तरह से सत्ता को चलाते हुए नजर आए। तो कहा क्या जा, बड़ा दिलचस्प नजारे हैं। झारखंड के चुनाव समाप्त पर है तो चलिए पहले टटोल लीजिए कि इस वक्त में क्या क्या कमी हुई है, यानी विदेशी मुद्रा भंडार में क्या कमी आई। रिपोर्ट बता रहा है कि इस वक्त में करीब 4.467 बिलियन डॉलर की कमी विदेशी मुद्रा में हो गई हो। एक बड़ा जो कमी लगातार होते जा रही है, यानी ये तरह से देखा जाए तो लगातार सितंबर महीने में जो आंकड़े आ रहे हैं, रिजर्व बैंक के आंकड़ों पर यकीन कर लिया जाए तो स्पष्ट देख सकते हैं कि इतनी बड़ी विदेशी मुद्रा का कमी होना अपने आप में इसलिए भी माने हैं क्योंकि याद कीजिए, जिस तरह से विदेशी मुद्रा कम होंगे तो भारत को कर्जा देने से दूसरे लोग कतराएंगे और दर्शक जानते हैं कि इस वक्त में भारत में जो कुल कर्जा है वो करीब 105 लाख करोड़ पहुंच गया है, जिसकी चिंता पहले से ही आईएमएफ भी लगाते हुए चली जा रही है और भारत के अर्थशास्त्री भी कहीं न कहीं भारत सरकार को चेताया जरूर है कि जिस हिसाब से भारत कर्जा ले रहा है उसको चुकाने में दिक्कत हो सकती है। भारत 5वीं अर्थव्यवस्था बन जाएगा, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से भारत में चुनाव में एक नैरेटिव कसती जरूर है और इसी के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आता है। तो समझ लीजिए उसको भी, जिस देश में करीब 135 करोड़ आबादी में 80 करोड़ लोग जब 5 किलो राशन के लिए लाइन लगाते हुए नजर आए तो समझा जा सकता है 5वीं अर्थव्यवस्था कैसे बनेगी। जिस देश के 80 करोड़ जनता सिर्फ 5 किलो राशन पे आश्रित हो जाए तो समझा जा सकता है कि किस ऊंट किस कर बैठने वाला है और तो और इसमें कितनी सच्चाई है। चलिए अब बात कर लिया जाए स्वर्ण भंडार को लेकर, तो जो स्वर्ण भंडार का भी कमी देखा गया उसको भी टटोल लीजिए। आंकड़े बता रहे हैं, यानी भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़े बता रहे हैं 1.936 बिलियन की जरूर कमी इस वक्त में आपके स्वर्ण भंडार में भी हो गए हैं
तो समझते चले जाइए। एसडीआर की रिपोर्ट भी कहती है, और एसडीआर की रिपोर्ट को भी समझ लीजिए, $60 मिलियन की कमी बताई जा रही है। तो ये समझते चले जाइए कि क्या क्या है। और बड़ा दिलचस्प है जब आप ये भी समझ लीजिए कि आईएमएफ के पास जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसमें भी अगर 14 मिलियन की कमी हो जाए तो समझते चले जाइए कि देश की दशा किस ओर जा रही है। और कांग्रेस पार्टी हो या इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं जब सवाल खड़ा करते हुए नजर आएंगे कि भारत के प्रधानमंत्री या तो विदेश की यात्रा में रहेंगे और देश में रहेंगे तो चुनावी प्रचार में रहेंगे। झारखंड एक छोटे से राज्य में अगर 40 स्टार कैंपेनर मौजूद हो और रक्षा मंत्री भी तमाम चीजों को छोड़ते हुए जब चुनाव प्रचार में व्यस्त नजर आए तो इसको देखेगा कौन। बड़ा दिलचस्प है कि असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा असम को छोड़कर झारखंड के गलियों में धूल भागते हुए नजर आता है। तो समझा जा सकता है कि असम सरकार को चला कौन रहा है। एक लंबी पारी जब आप झारखंड के गलियों में खाक छानते हुए नजर आएंगे, एक एक लोगों को मनाने के लिए जब स्टेज में पहुंच जाएंगे तो समझा जा सकता है कि असम को चला कौन रहा है। कौन पूछेगा, क्योंकि कहा जाता है किससे पूछा जाएगा, कौन पूछ सकता है, किनकी ताकत है, किनकी हैसियत है। लेकिन पूछता तो जरूर है, चाहे वो सोशल मीडिया हो या दूसरे चैनल है। बहुत से लोग, सब लोग गोदी मीडिया बिल्कुल नहीं है, सवाल तो खड़े जरूर हो रहे हैं। तो जिस तरह से विदेशी मुद्रा भंडार में कमी हुई और जिस तरह स्वर्ण भंडारों में कमी देखी जा रही है, एसडी की रिपोर्ट और आईएमएफ के पास जो पैसे की जो भंडार है उसमें कमी देखा जाए तो समझा जा सकता है कि भारत की अर्थव्यवस्था किस दिशा में बैठी हुई नजर आएगी और भारत की अर्थव्यवस्था किस दिशा में जा रही है। कहा कुछ और जा रहा है, दिखाया कुछ और जा रहा है, समझाया कुछ और जा रहा है, हो कुछ और रहा है, आंकड़े कुछ और कह रहे हैं। तो चलिए आज बड़ा दिलचस्प नजारों के साथ और आगे बढ़ते चले जाइए। अंतिम चरण के चुनाव के अब 2 दिन बचे हैं जिसमें प्रचार प्रसार खत्म हो जाएगा, यानी 18 तारीख को प्रचार प्रसार खत्म हो जाएंगे, 20 तारीख को मतदान है। और जिस तरह से तमाम राजनीतिक दल और बड़े बड़े स्टार कैंपेनर जब घूमते हुए नजर आए तो कहा क्या जा सकता है। आज हेमंता बिस्वा शर्मा के कार्यक्रम मौजूद थे कोयलांचल की धरती पे, और इस कोयलांचल की धरती में जो कुछ सामने आया उसको भी आज टटोलते हुए चले जाइए। बड़े दिलचस्प नजारे हैं, क्योंकि बताया गया कि जिस सांसद, धनबाद सांसद का इंतजार स्टेज में किया जा रहा था, हेमंता बिस्वा शर्मा के स्टेज में किए जा रहे थे, वो धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो मौजूद नहीं रहे, उपस्थित नहीं हो सके। अलबत्ता जो सामने पेश हुआ उसको भी आज टटोल लीजिए, क्योंकि करीब बड़े ठेकेदार माने जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। एक कोयला क्षेत्र में काम करने वाले धनबाद विधानसभा के टिकट के दावेदार थे, बड़े व्यवसायी हैं, कोयला क्षेत्र में बड़ी धाक रखते हैं, बड़े पैसे वाले माने जाते हैं, बड़े ठेकेदार हैं। जब उनका आवभगत स्टेज में होता हुआ दिखे तो नजारे अपने आप पेश होते हैं। अलबत्ता राजनाथ सिंह के कार्यक्रम में वो जो कोयला क्षेत्र के राजनीति करने वाले, कोयला क्षेत्र से राजनीति करके कोयला के ठेकेदार, उनको जगह नहीं मिला, लेकिन हेमंता बिस्वा शर्मा ने जगह जरूर दिया। इसको लेकर भी कोयलांचल की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू जरूर हो गया। हेमंता बिस्वा शर्मा की बात कर लिया जाए तो दिलचस्प है, राजधनवार के जो एक निर्दलीय प्रत्याशी थे निरंजन राय, जो बाबूलाल मरांडी को परेशान कर रखा था चुनाव में, और जिस आगाज के साथ उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया और लगातार उसके सभाओं में भीड़ जुट रही थी, भारतीय जनता पार्टी के कान खड़े हो गए और संकट में घिरते हुए नजर आ रहे हैं बाबूलाल मरांडी, जो इस वक्त में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। बड़ा चेहरा है, लेकिन उनकी टिकट और उनकी सीट भी अगर फंसता हुआ नजर आए तो समझा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को किस तरह से बेचैनी नजर आ रही थी। और इसको पाटने के लिए हेमंता बिस्वा शर्मा ने निशिकांत दुबे को लगाया और इन्होंने उसमें सक्सेस भी होता हुआ दिखे, और इस मामले पे उनका मिशन सफल भी हुआ। निरंजन राय बताया जाता है कि वो चुनाव से अलग हो गए, तो समझा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो लड़ाई है और हेमंत सोरेन जिस तरह से चुनौती पेश कर रहे हैं, कल्पना सोरेन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को काउंटर करते हुए नजर आती है, तो बड़े दिलचस्प नजारे हैं। एक तरफ हेमंत सोरेन अपने लोगों को ललकार रहे हैं,
अपने और लाने के लिए तमाम तरह के प्रयास कर रहे हैं। कल्पना सोरेन के कार्यक्रमों में भीड़ का जुटान इस बात का और इशारा करता हुआ नजर आ रहा है, ऊंट किस कर बैठने वाला है। और अपने लोगों को इंटैक्ट करने में जिस कदर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने प्रयास किए, भीड़ में वो चीज दिखती भी है। एक बड़ी पार्टी जो विश्व के सबसे बड़ी पार्टी कही जाती है, सभी हेवी वेट नेताओं को उतारने के बाद रक्षा मंत्री मौजूद है, कृषि मंत्री प्रभारी बनाए झारखंड में, और जब आपके हाई ब्रांड नेता जब योगी जी प्रचार करते हुए नजर आए, कई राज्यों के मुख्यमंत्री और कई लोग उपस्थित हो, बड़े हेवी वेट नेताओं को उतारा गया हो, लेकिन कहा क्या जाए, वो तो 23 तारीख को पता चलेगा कि झारखंड का सत्ता किसके सर सजने वाली है और किसकी बैंड बजने वाली है। लेकिन ये बात स्पष्ट है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था में जो लगातार विदेशी मुद्रा भंडार में कमी हो गई, हमारे गोल्ड कमी होते चले गए, और जिस तरह एसडीआर की रिपोर्ट डरा रही है, ये तमाम चीजें इस ओर इशारा करते हुए नजर आए कि यदि भारत के प्रधानमंत्री सिर्फ चुनाव प्रचार में मौजूद रहे, विदेश की यात्रा में रहेंगे, तो हमारा अर्थव्यवस्था भगवान भरोसे है, इसको कहने में कोई गुरेज नहीं करना चाहिए। तो तमाम चीजों को टटलते चले जाइए। राजनीति में सत्ता पाना ही अगर नेताओं का मुख्य लक्ष्य हो जाए तो कहा क्या जाए, कहा जा सकता है मर्ज बढ़ता गया जो जो दवा की। तो हमारा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा, अपने कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करें, और जिन्होंने अभी तक हमारे न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया, उसे विनम्र निवेदन है कि सब्सक्राइब जरूर कर दे। नमस्कार।